नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत सुंदरी में हूं, जहां आप एक बैन देख रहे होंगे। और ये बैन को दिखाने का मेरा एक मकसद है कि सरपंच ग्राम पंचायत सुंदरी, क्या नाम है, सूरज भाई जो सरपंच है ग्राम पंचायत सुंदरी की, उनके नेतृत्व में आवागमन की जो लोगों को परेशानी होती थी, क्योंकि सुंदरी एक ऐसा एरिया है जहाँ से बरनाला, बरनाला से बाटोदा, बाटोदा से गंगापुर काफ़ी सारे दूर पड़ता है। और आवागमन का जो साधन है वो साधन विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। कोई बीमारी का या वाला पेशेंट हो या आवागमन का वाला पेशेंट हो, तो सरपंच सूरज भाई ने एक निर्णय लिया। एक बुजुर्ग है, महिला है, लेकिन जागरूकता है। और ये उनके जो पति है हरिप्रसाद जी मीणा, उनका इन्होंने नाम लिखा है। और जन सेवा निःशुल्क योजना के तहत ये जो गाड़ी है, ये व्हीकल है, इन्होंने लगाया है। और इस पर एक नंबर भी इन्होंने दिया है। इस नंबर पर कोई भी जिसे भी को परेशानी हो, हारी बीमारी, कहीं आना जाना हो, तो वो उनको फ़ोन कर सकता है। और फ़ोन करने के एक फ़ोन पर ये गाड़ी उनके लिए उपलब्ध रहती है। और इन्होंने एक ड्राइवर है, उस ड्राइवर को भी 24 घंटा इस गाड़ी पर रहने के लिए कहा है, ताकि जो सुंदरी ग्राम पंचायत के लोगों को बीमारी के कारण आवागमन में सुविधा हो सके, किसी प्रकार की परेशानी। आइए मैं आपको थोड़ा सा ड्राइवर साहब से बात कर रहा हूँ कि एक दिन में या एक महीने में कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, कितने लोगों को वो जैसे गंगापुर, माधवपुर या आसपास के क्षेत्र जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाने का ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ड्राइवर साहब, आपका जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है कि आप एक जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्राम पंचायत की गाड़ी चला रहे हैं। तो सर ये बताइए, कितने कॉल आपके पास आते हैं एक दिन में, सुबह से लेकर शाम तक? सर मेरे पास 4-5 कॉल आ जाते हैं। सरपंच साहब के पास आता है, सरपंच साहब मेरे को कॉल करते हैं, मैं उनको लेके जाता हूँ पेशेंट को। तो गंगापुर है, लालसोट, इधर कहीं भी जो पेशेंट इच्छा करता है जहाँ छोड़ना, भाई हमारा हालात मकराना है, माधोपुर करना है, माधोपुर छोड़ता हूँ। ये सर मतलब पेशेंट के ऊपर पेशेंट कहता है कि हम मुझे माधोपुर जाना था, और सवाई माधोपुर छोड़ देते हो। हाँ जी, और अगर वो कहता है कि मुझे गंगापुर जाना, तो गंगापुर छोड़ता हूँ। तो वो कहता है मैं बरनाला छोड़ना है, बरनाला छोड़ देता हूँ। तो उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, निःशुल्क है बिल्कुल नहीं बिल्कुल? है, नहीं शुल्क है सर। तो ये कितने दिनों से सरपंच साहब, कितने दिन से लग रही है गाड़ी? ये सर इसको हुए करीब 4-5 महीने हो गए इसको। मतलब सरपंच बने इसके 3 दिन बाद में लेके आ गए। मतलब सरपंच बनने के 3 दिन बाद में इस गाड़ी को, लेके तो आ गए। कहीं आपको ऐसा लगा कि आपके जो सुंदरी क्षेत्र के जो ग्रामीण के जो लोग हैं उनको सुविधा मिली है? मिली है, बिल्कुल मैं लेके गया हूँ सर। तो वो खुश है वो लोग बाग? बिल्कुल। बिल्कुल खुश है। जो आते हैं मेरे पास कॉल तो हम जाते हैं बिल्कुल। जो हमको कॉल आते हैं राम सिंहपुरा, ठीकरी, सुंदरी, यहीं से हमको कॉल आता है, हम तुरंत अटेंड होते हैं वो जाके 15-20 मिनट में। तो आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह मीणा है सर। मान सिंह जी, अब आप लोगों से क्या कहना चाहोगे ग्राम पंचायत सुंदरी के लोगों को? अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई आपको आवश्यकता पड़े गाड़ी के लिए, तो आपको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, निःशुल्क और बिना झिझक के आप फ़ोन कर सकते हैं, और आप एनी कंडीशन उनके पास पहुँचेंगे सर, पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो ये सेवा में खड़े हैं 24 घंटे। जाना पड़े, ये सरपंच साहब के लिए जो है, सरपंच है, उनके द्वारा निःशुल्क योजना मरीजों के लिए। और आइए अब मैं आपको ग्राम पंचायत के जो सुंदरी की जो सरपंच है उनसे भी आपकी मुलाकात करता हूँ। एक महिला है और साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, साधारण आदमी हैं बिल्कुल। आप देखते हैं किस प्रकार वो बैठी हुई हैं। हमारी उनसे बात हुई तो हंसमुख स्वभाव है और बैठी हुई है। तो उन्होंने एक अच्छी पहल की, बहुत शानदार पहल की ग्राम के वासियों के लिए, जिनको यातायात में काफ़ी परेशानी होती थी और लोगों को साधन नहीं मिल पाता था। तो ये अच्छी पहल है। सरपंच साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप? बढ़िया हो? तबीयत पानी बढ़िया बढ़िया हो? तो आपने ये जो एम्बुलेंस की व्यवस्था फ्री में करी गाँव के लिए, तो काहे के बचाओ आपको? बढ़िया पब्लिक सेवा करो। बढ़िया पब्लिक सेवा करो। अच्छा, और आवागमन में जनता को परेशानी न हो, जिसके लिए आप यहाँ लगाई है। और गांव का विकास पे पूरा ध्यान दे रहे हो आप? खूब। ठीक है, आपने जैसे रोड भी पास करवाई है, नरेगा में भी आपने काम चलवाए हुआ है, ठीक है, और शौचालय निर्माण में भी आपने बहुत सारे लोगों को पीछे दिलाया। तो जनता खुश है आपसे? कुछ और नए काम करवा सोच रहे हो आप कहीं? और आ रहे हैं और पास करवा रहे हैं। पास करवा रहा हूँ। और पास करो। तो ये थे कम शब्दों में बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। और अब आइए आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। इनके जो सरपंच हैं, इनके जो पति हैं
हरी राम मीणा जी, उनसे भी आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। उनका क्या कहना है, किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है, और काफ़ी सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सर आ रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जिस प्रकार की जो निःशुल्क एम्बुलेंस योजना चलाई ग्रामीणों की सुविधा के लिए, उसको जो जनता है आपको बार बार धन्यवाद दे रही है। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो ये जो आपने निःशुल्क एम्बुलेंस की योजना चलाई, क्या लगा आपको? आपके क्षेत्र में काफ़ी लोग परेशान थे, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारा क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं थी। हमने सोचा कि भाई आपने पब्लिक को कुछ सुविधा मिले। गरीब बीमार होया बाद में हमारे गंगापुर जाना इमरजेंसी में कोई साधन नहीं मिलता था यहाँ, न तो हमारा कोई बस का साधन है न। उस वजह से हमने बीमारी को तुरंत इलाज के लिए हमने एम्बुलेंस फ्री सेवा में निःशुल्क है बिल्कुल। कोई भी न तो इसका डीजल न कोई ड्राइवरी खर्चा न ये पैसे का खर्चा नहीं। पेशेंट को हमारा तुरंत फोन आता है, हम उसी टाइम हमारा पेशेंट वहाँ जाता है, हमारा ड्राइवर और गाड़ी लेके उसको, चाहे वो गंगापुर जाओ, चाहे माधोपुर जाओ, चाहे हमारे बरनाल CSC में जाओ, वहाँ तक भेजने का हमारा पूरा वो है सहयोग। चलो, अच्छी बात सरपंच साहब। दूसरी बात अपन कहूँ कि जो शौचालय, पुराने शौचालय जो बकाए पड़े हैं, मुझे सूचना मिली कि उन शौचालयों का आपने भी पैसा, जिनका बकाया था उनका पैसा भी डलवाया जनता के लिए। तो और क्या क्या आपने ये 3-4-5 महीने में जो आप सरपंच पद पे आए हो, तो क्या आपने प्रस्ताव लिया है? क्या किन किन चीज़ों को आपने क्रियान्वित किया, उनके बारे में थोड़ा सा। हमने प्रस्ताव तो करीब करीब हमारी पंचायत में जो कमियां थी होने लगता है वो सभी ले लिया हमने। प्रस्ताव में लेते रहे हर मीटिंग में। और हमारा एक तो पेयजल का, श्रीमान विधायक महोदय ने, इंदिरा जी ने हमारे लिए एक पेयजल का बहुत तोहफा दिया है, जो 4 करोड़ और 33 लाख का वो हमको पेयजल की घर घर में हमारी पंचायत में नव योजना हो जाएगी साल भर में। और हमारे लिए एक रोड भी हुई है राम सिंहपुरा में 1 करोड़ का समथिंग। और हमारा स्वास्थ्य मिशन में 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट में हमको दे चुकी है। एक हमारा राम सिंहपुरा में स्कूल न्यू बिल्डिंग बन रही है राम सिंहपुरा में। एक हमारे सुंदरी में भी हमने प्रस्ताव लिया है, हमारे भी 6 हॉल क्लियर हो जाएंगे हमारे प्रस्ताव में। और नई बिल्डिंग सुंदरी की बन जाएंगी स्कूल की। और हमारे अभी एक चौकी ग्राम पंचायत सुंदरी में राम सिंहपुरा हैंडपंप में हमको गवर्नमेंट ने इश्यू कर चुकी है हमारे लिए पुलिस चौकी, जिसको गवर्नमेंट को, हमारे पब्लिक को, इस एरिया को उससे सारी सुविधा मिलेगी। क्योंकि हमारे इस चौराहे पर सब तरह का भय बना हुआ था, रात्रि में कोई आदमी निकल नहीं सकता था। इस भय को दूर करने के लिए हमने एक चौकी का प्रावधान रखा। तो हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से और MLA साहब के माध्यम से ये चौकी का हम राज्य सरकार में पारित हो चुका है बिल, और ये खुल भी गई है चौकी। चलो, और मनरेगा कार्य में हमने अब तक 400 आदमी को जॉब दिया है और चल रहा है काम चला है। हाँ, अभी चलो, सारी चीज़ें होगी। एक सर, ये अभी जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, और 45 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति है उनको टीकाकरण लगा, तो कितना टीकाकरण अपने यहाँ करवा रहे हो? क्या पहल रही ग्राम पंचायत की? टीकाकरण का सबको बोल रहे हैं, हम लोग बागों से कह भी रहे और कुछ लगवा भी रहे इसमें टीका में। पर अभी तो कुछ भय घुसा हुआ है पब्लिक के। कुछ टीका के बारे में कोई अफवाह चलती है, किसी को बुखार आता है, क्या होता है। नहीं, इस बारे में सर कल हमने भी डॉक्टर साहब से बात की थी, सीधी हमने जी न्यूज़ पोर्टल पर डॉक्टर साहब से बात की थी, और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है। तो बुखार आने की संभावना ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सुरक्षा के लिए अपना टीका लगवाना है और आपको भी उनको जागरूक करना है। दूसरा सर, कल से अपने क्षेत्र के अंदर पूरा अपने देखे जाए तो मौसम का एक परिवर्तन है, किसानों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे? मौसम को हमारे ग्राम पंचायत सुंदरी में पूरी हमारी खेती पहले से नष्ट थी। हमने खर्चा सब किसानों ने, कोई ने 20,000 का, कोई ने 50,000 का, अपने अपने हिसाब से सबने खर्चा किया खेती में। और हमारी खेती का प्लस पॉइंट मिल रहा है इस साल। हमारे चने की खेती बोई थी लोग बागन ने, तो चना खेती में हमारे ये घेघरी तक नहीं लगी। तो हमने कलेक्टर साहब को मैंने
अवगत करा चुका हूँ मैं, और कि हमारा कुछ मुआवजा दिया जाए। और आप से भी यही अनुरोध है, हमारे जो खेती की पोजीशन है उसको भी आगे भिजवाया जाए। बिल्कुल, हम उसको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ। मेरे दर्शकों से बता दूं, मैं जी न्यूज़ पोर्टल पे आपको सुंदरी ग्राम पंचायत में जो इन्होंने बताया उन खेतों को मैं आपको दिखाऊंगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। और प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि उस चीज़ को थोड़ा सा मूल्यांकन करें, क्योंकि ग्राम जो किसान है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सरपंच साहब, होली आ रही है, होली के पावन पर्व पर आपने जो क्षेत्र की जनता है, अपने ग्राम पंचायत की जनता, उनको क्या संदेश देना चाहोगे बधाई के रूप में? होली की यही सबको भाईचारा का रूप में यही संदेश है हमारा, सब भाईचारे के रूप में होली का मिलन समारोह रखे और सभी शांति से होली को पर्व को मनाएं। इसमें ज़्यादा ये होली का पर्व ऐसा भी है, कुछ आतंकवादी भी फैलती है, तो हम सबसे यही कहते हैं कि सब भाईचारा से अपनी होली को मिलन को अच्छी तरह रहे। तो ये थे हरिप्रसाद जी, ग्राम पंचायत सुंदरी के सरपंच प्रतिनिधि, जिनको आपने सुना। और इन्होंने विकास के लिए काफ़ी प्रस्ताव लिए हैं ग्राम पंचायत सुंदरी में। और जैसा इन्होंने बताया कि राम सिंहपुरा मोड़ पर एक पुलिस चौकी का इन्होंने प्रस्ताव पारित करके वहाँ खुलवाने का प्रयास किया, उसकी भी हम आपको सीधे लाइव दिखाएंगे। वहाँ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो। और मनरेगा का काम यहाँ चला, पानी का काम यहाँ चला, काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने सेंक्शन में कराया। और सबसे ज़्यादा जो सराहनीय कदम इन्होंने उठाया था वो है एम्बुलेंस की जो निःशुल्क सेवा इन्होंने चलाई है। सरपंच पद पे होने के बाद ही इन्होंने इस सेवा को जनता के लिए खोल दिया था और आज जनता इसका लाभ उठा रही है। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल में, आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।